देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि वैशाख महीने की अमावस्या पर आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि अमावस्या का महत्व क्या है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो अमावस्या की तिथि हो जाती है और परफेक्ट अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है। अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है और इस तिथि पर चंद्रमा की शक्ति जल में यानी पानी में चली जाती है। अमावस्या पर पितरों की पूजा भी होती है और राहु केतु की भी अगर आप पूजा करें तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। अमावस्या की तिथि पर उपवास रखना भी बहुत अच्छा है और अमावस्या की तिथि पर अगर किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं तो दान और उपवास से आपको विशेष लाभ होगा। अमावस्या पर आप चाहें तो पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, सामान्यतः लोगों का ऐसा मानना है कि अमावस्या की तिथि अशुभ होती है। तिथि अशुभ नहीं होती। अमावस्या पर आप नया काम, शुभ काम मत करिए, लेकिन पूजा उपासना करना, अपने पितरों की प्रार्थना करना अमावस्या पर सबसे ज्यादा शुभ होता है। देखिए, अमावस्या की तिथि अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी मूल्यवान तिथि है। तो अमावस्या तिथि की सावधानियां क्या हैं, नियम क्या हैं, ये भी समझते हैं। अगर आप कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा। अमावस्या पर अन्न का सेवन ना करें, या अगर अन्न का सेवन करना है तो कम अनाज खाएं और सात्विक भोजन खाइए। अमावस्या पर अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जो आप कर सकते हैं, यथाशक्ति किसी गरीब आदमी को दान करें। अमावस्या पर पशुओं को हरा चारा खिलाएं, क्योंकि चंद्रमा की शक्ति वनस्पतियों में आ जाती है, तो इससे पशु स्वस्थ और निरोगी बने रहते हैं। तो अमावस्या पर उनको चारा जरूर खिलाएं। संभव हो तो अमावस्या पर शाम को या रात में अपने घर के मेन डोर पर एक दीपक जला दें, मुख्य द्वार पर प्रकाश की व्यवस्था करें तो बहुत अच्छा होगा। अमावस्या तिथि पर आप कुछ करें या ना करें, अपने पूर्वजों के सामने दीपक और धूप बत्ती जलाएं, उनसे आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें और ये भी प्रार्थना करें भगवान से कि आपके पूर्वजों की, आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले। जैसा आपको पहले हमने बताया कि अमावस्या पर आप तमाम उपाय कर सकते हैं, तमाम प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो अमावस्या पर क्या उपाय करेंगे? खीर बनाइएगा अमावस्या पर, चावल की खीर, और भगवान शिव को अर्पित करिएगा। इस खीर का थोड़ा सा हिस्सा अपने पितरों या पूर्वजों के नाम से भी निकालिएगा।
खीर भगवान शिव को अर्पित करने के बाद, अपने पूर्वजों के लिए निकालने के बाद इस खीर को निर्धनों में बांटिएगा। पितरों के लिए जो खीर निकाला है उसको गाय को, कुत्ते को या कौवे को खिला दीजिएगा। इसके बाद सफेद चंदन की छोटी सी लकड़ी ले लेंगे, इसको नीले धागे में बांध करके अमावस्या पर अपने गले में पहन लेंगे। अगर आपको डर की समस्या है, भय लगता है, जीवन में बार बार उतार चढ़ाव होता है या आपको बुरे सपने आते हैं, तो ये उपाय करने से आपका डर, आपका भय, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। देखिए, अगर आपके परिवार में समस्या बहुत है, माता पिता के बीच में, बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में अगर पारिवारिक समस्या है तो क्या उपाय करेंगे? स्नान करके नारंगी वस्त्र धारण कर लेंगे या स्नान करके नारंगी आसन पर, नारंगी कपड़े पर बैठिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ ज्वाइंट पूजा करिएगा। उनके सामने एक मंत्र कम से कम 1 माला, 3 माला या 5 माला पढ़िएगा। ओम गौरी शंकराय नमः। इसके अलावा इस दिन जब ये प्रयोग करेंगे तो सात्विक भोजन बनाएंगे, प्याज लहसुन उसमें नहीं होगा, पूर्वजों को भोग लगाएंगे और निर्धनों को दान करेंगे। जैसे ही आप ये उपाय अमावस्या पर करते हैं, आपकी पारिवारिक अशांति निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि अमावस्या पर पूर्वजों की कृपा से धन कैसे मिलेगा, क्या उपाय करेंगे कि धन की प्राप्ति होगी। एक तांबे के लोटे में या तांबे की कटोरी में, गिलास में चावल भरिएगा। उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठें। जिस तांबे के बर्तन में चावल भरा है उसको अपने सामने रखें। उस पात्र के अगल बगल 2 घी के या तिल के तेल के दीपक जलाइएगा। इसके बाद तांबे के पात्र पर हाथ रख करके अपने पूर्वजों से धन प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। उसके बाद नमस्कार करके वहां से उठ जाइएगा। जब दीपक बुझ जाएगा तब तांबे के पात्र के मुख पर, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बांध दीजिएगा और इस बर्तन को संभाल कर अपनी रसोई में या अपने पूजा घर में रखिएगा। धन की स्थिति ठीक हो जाने के बाद बर्तन सहित चावल का दान कर दीजिएगा। ये प्रयोग आप जैसे ही करते हैं, 1-1.25 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो